हर किसी में खौफ है, जिसके चलते 25 मार्च से पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था। पूरे शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जो कि रेड जोन में है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में केस आज इंदौर शहर में है, जिसको देखते हुए इंदौर शहर को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था। पूरी तरीके से सख्ती बरती गई थी, जिसके चलते सरकारी दफ्तर हो या अशासकीय दफ्तर हो, सभी को बंद कर दिया गया था। आज 2 महीने बाद सरकारी दफ्तर खुले हैं और जिसमें कि जो दिनचर्या है वो चालू की गई है, लेकिन उसमें भी कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के पालन के साथ ही ये जो कार्य है वो किया जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क का उपयोग हुआ, इन सब चीज़ों के उपयोग के बाद ही जो सरकारी दफ्तर है उनमें कार्य किया जाएगा। अभी हम मौजूद है आइडिया के ऑफिस पर, जहाँ पर हम आपको कई जो यहाँ की जो व्यवस्था की गई है कोरोना को लेकर, कैसे कोविड-19 से जंग लड़ते हुए हम कार्य का संचालन कर सकते हैं। हमारे साथ आइडिया के कुछ अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज से कार्यालय शुरू हुआ है तो किस तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे, कितने कर्मचारी हैं और क्या क्या व्यवस्था कर्मचारियों के लिए की गई है। सर, आज से कार्यालय स्टार्ट हुआ है, सारे जो वर्कर हैं वो आने लगे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं। यहाँ पर जो शासन के निर्देश हैं उसको सारी व्यवस्था, जैसे गेट पर जो भी आदमी आएगा, जो भी यहाँ पर नागरिक यहाँ आएगा, उसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। सैनिटाइज करके ही उसको आगे बढ़ने की व्यवस्था लगे हुए हैं। इसके अलावा जब भी लोग पहुँचेंगे वहाँ तो हमारी जो खिड़कियाँ हैं, एकल खिड़कियों में एक हमने बैठने की व्यवस्था की है, उससे क्रॉस के निशान लगा रहे हैं। और वैसे भी जो एकल खिड़की हमारी इस तरह से है कि उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो अपने आप वो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो रही है। जहाँ तक लोगों के आसपास बैठने का प्रश्न है, तो हम लोगों ने सारे कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था की। अभी फिलहाल 50% ही हम कर्मचारी होंगे और उनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि कोई और संस्था उनको मास्क प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और जब भी ऑफिस खुलेगा तो उसके पहले पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज, इसके बाद लंच में जब भी अवसर मिलता है तो उनको सैनिटाइज किया जाएगा। उससे हम लोग ये कर रहे हैं कि जहाँ फाइलें लगी हुई हैं या जो टेबल है या जो चेयर है, उसको भी हम समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, लोगों को उठाएँ, उनको सैनिटाइज करें, उसके बाद अपना काम करें। सर, क्या आप हमें ये सारी सुविधा दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आइए हम जानते हैं, सारी सुविधा देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं रखी गई है, कि किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि टेम्परेचर भी नापा जा रहा है, साथ में आने से पहले, जो अंदर आने से पहले टेम्परेचर नापा जा रहा है, साथ में सैनिटाइज कराया जा रहा है। मतलब कि कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से कोविड से लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी आईडीए ने कर रखी है। अब यहाँ पर जो काम है कि किस तरीके का कार्य यहाँ पर किया जाता है आम जनता के लिए, हम सर से पूछेंगे। सर, ये जैसे कि ग्लास वगैरह पहले से ही लगे हुए हैं, किस तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि जो कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से जो आम जनता आएगी उनके लिए भी सहूलत दी जाएगी और इनके लिए भी दी जाएगी। अपने कर्मचारियों के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर पूरी व्यवस्था कर दी गई और उन्हें निर्देश भी सबने दे दिए। अब पब्लिक अगर जो आएगी तो ये कांच लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अंदर जाने का वो नहीं हो सकता। उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उनका सर्जन स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर उनको यहाँ ऊपर आने की गार्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जो व्यवस्था की है, ये जो चेयर डली हैं, इनमें मैं एक चेयर को छोड़कर एक चेयर पर बैठने की उनकी व्यवस्था करेंगे। एक चेयर को क्रॉस कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, क्रॉस करने के कोई आया नहीं है। जैसे ही लोग आते हैं तो उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग पर ही बैठें और जब तक काम नहीं होता तब तक काम नहीं। सर, जैसे कि कर्मचारियों का टेम्परेचर नापा जा रहा है, सैनिटाइज करवाया जा रहा है, तो क्या जैसे कि अगर आम जनता आती है तो आम जनता का भी टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा? बिल्कुल, सभी का, मतलब इस बिल्डिंग में जो भी एंट्री करे सभी लोगों का बिल्कुल प्रॉपर थर्मल होगी, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, तभी उसको अंदर एंट्री मिलेगी, वरना वही रोक।
अब सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे। अब उनके जरिए जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान किया जाएगा, जो कागज रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए क्या सुविधा अपनाई गई है कि उससे संक्रमण, जैसे कि कहा जा रहा है कि हर चीज़ से संक्रमण फैलता है, तो जो कागजों का आदान प्रदान रहेगा उसके लिए कोई सुविधा की गई है? यहाँ एकल खिड़की पर बिल्कुल ऑनलाइन व्यवस्था है, उसको जो भी पेपर्स देंगे तो अधिकांश टोटल प्रक्रिया यहाँ ऑनलाइन कर दी गई। पहले से भी थी, अभी कोविड को देखते हुए और व्यवस्था प्रॉपर कर दी गई है। आप ऑनलाइन सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेपर भी सबमिट करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक व्यवस्था कर रहे हैं, काउंटर पर पेपर वहाँ लिए जाएंगे, उन पेपर्स को सैनिटाइज करवाऊँगा, इसके बाद ही हमारे कर्मचारी तक वो पहुँचे। अदरवाइज वो नहीं, अगर पहले ऑनलाइन अगर करते तो बहुत ही अच्छा। और अगर मान लीजिए उसे कोई पेपर सबमिट करना है, मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कोर्ट का है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे रिसीव करना है, तो वो भी प्रॉपर पहले सैनिटाइज होगा, तभी वो अंदर है। सर कितने के कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर, और टोटल कितने कर्मचारी हैं, और आज से कितने कर्मचारी शुरू हुए हैं आना? टोटल एक्चुअल में मिलाया जाए तो साइट पर और यहाँ मिला के 450 के लगभग कर्मचारी हैं जी। और हमारे कर्मचारी अधिकांश ये जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनमें लगे हुए हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो सब आना चालू हो गई हैं और 50% का ऑर्डर निकल गया है, और अगर उसमें कुछ संशोधन करना होगा तो कराएंगे। सर मतलब दोनों आपने जैसे बताया कि 3 टाइम सैनिटाइज किया जाएगा, आधे वक्त एक बार लंच के टाइम और दूसरी वक्त जब जाएंगे, तो सर अगर ऐसी कंडीशन में अगर जैसे कोई व्यक्ति ऐसा संक्रमण व्यक्ति अगर इन लोगों के टच में आता है तो सर उसके लिए क्या सुविधा है? सुविधा तो कुछ नहीं है, हम लोग और सतर्कता सर से बात करके कि अगर वो जो ऐप की व्यवस्था है, तो अगर ऐप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग में कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं आ गया है, क्योंकि मोबाइल ऐप सबके पास है आजकल जी। तो उससे भी पता चल सकता है कि हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा इस बिल्डिंग में ऐसा तो नहीं है 500 मीटर के दायरे में कोई संक्रमित व्यक्ति आ गया हो। अगर कोई आ गया है तो हम लोग उस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर नज़र रखेंगे। किस किस तरीके की सुविधा और सारे नियमों का किस तरीके से पालन किया जा रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब हमारे साथ मौजूद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक श्रोत्री जी, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके की आगे जनता के लिए वो सुविधा रखेंगे। अगर आम जनता यहाँ पर आती है तो कैसे उनसे पालन कराया जाएगा, आगे की और क्या क्या योजनाएं हैं? सर आगे की और क्या योजनाएं हैं कोविड को लेकर? देखिए, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कोई भी दफ्तर हो, सबके मूल काम अलग अलग होते हैं, और कोविड की जो ये महामारी आई है इसके लिए वैसे तो कोई तैयार था नहीं, और चूँकि ये पूरे ज़िले में पूरे नगर के ऊपर हमारे आई थी, तो इसमें हमें दायित्व सौंपा गया था जो मूल रूप से हमको क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था देखनी है, और इसके अलावा ई पास सिस्टम जो है वो भी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया था। और हमारे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगभग 350 एम्प्लॉइज़ हैं, और उसमें से लगभग 90% जो है वो कोविड केयर सेंटर्स में और क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर पूरी जो अरेंजमेंट होती है, लोगों को लाना, खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, उनका चेकअप कराना, उनको ड्रॉप करना, 14 दिन तक वो रहते हैं। और इस क्रम में लगभग 5,500 लोग जो हैं वो इंदौर के जो संक्रमित हो सकते थे, संभावित थे, उन लोगों को पूरी देखभाल दिया गया। और ये 7 दिन और पिछले 2 महीनों से अधिक जो समय है सब कुछ में इंजेक्शन दिया गया है। ऐसे में जब सरकार का निर्णय आया है कि उसको अपने ऑफिस खोलना है, तो जो लोग अभी कोविड से संबंधित ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं वो तो ड्यूटी करते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी शेष हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको अब ऑफिस बुला रहे हैं लोग, और ऑफिस को फंक्शनल करने की कोशिश करी जा रही है। सबसे पहली बात है हमारे कार्यालय के लोगों की सुरक्षा का और यहाँ पर आने वाली पब्लिक की सुरक्षा का। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने शुरू में ही टेम्परेचर लोगों का लेने की व्यवस्था रखी हुई है। आने में जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हैं वहीं से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको सैनिटाइजेशन करवाते हैं। अंदर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने भी सिटिंग के अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पर पब्लिक को बैठना है, उसमें हम लोग ऑल्टरनेट जो चेयर है उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, एक दिन में वो व्यवस्था भी जमा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को ऑफिस में रखें। एक बहुत बड़ा प्रयोग हम लोग अगले महीने करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सर्विसेज के लिए लोगों को आइडिया आना नहीं पड़े और वो घर बैठे इसमें एप्लीकेशन करें और घर बैठे ऊपर भी। तो ये सर्विसेज भी हम लोग फर्स्ट वीक से हम शुरू करने वाले हैं। लगभग पिछले 15-20 दिनों से इस पर काम बैक एंड पर चल रहा है।
सर अभी जब तक ये सर्विसेज शुरू नहीं होगी तो जब तक सर जो पेपर सबमिट वगैरह का काम होगा तो फिर उसके लिए क्या सहूलत रहेगी सर? देखिए, इसके संबंध में जो भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन दी है, हम सभी उन सब गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी दस्तावेज आते हैं, अखबार आते हैं, वो भी थोड़ा संक्रमण का सोर्स होते हैं, तो उसको जो उपयोग करने वाले लोग हैं उनके पास हैंड सैनिटाइज़र हो। जो लोग मिल रहे हैं वो काफ़ी थोड़ा दूरी से मिलें और उनको मास्क सभी को पहनना अनिवार्य होगा। हमारे दफ्तर में जो भी एंट्री करेगा वो बिना मास्क का एंट्री ना करें, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रयास यही है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है, चाहे वो जनता से हो या हमारा स्टाफ हो, वो दोनों पर्याप्त अपनी सुरक्षा स्वयं रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए इस प्रकार से कार्य करें कि इस दफ्तर से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण न हो। सर जैसे कि स्टाफ हो गया या फिर आम जनता हो गई, क्योंकि इंदौर में कोविड बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है, रेड जोन में है, तो सभी एक अलग अलग एरिया में से आते हैं। तो सर ऐसे कोई कुछ व्यक्ति हैं जो कंटेनमेंट एरिया के आसपास रहते हों या फिर कुछ ऐसे एरिया से आ रहे हों जो संक्रमित क्षेत्रों में से हो? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर जो कंटेनमेंट जोन है उन सब का ख्याल जो है जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है और उनके ही प्रयासों से जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने ये प्रयास किए हुए हैं कि उस कंटेनमेंट जोन को न केवल आइडेंटिफाई किया जाए और कोई भी जो संदिग्ध है जिसको जो पॉजिटिव पाया गया उसके परिवार का व्यक्ति हो या उसके संपर्क में कोई आया हो या उस पूरे के पूरे जोन में सभी की सैम्पलिंग की जा रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में वहाँ से मुझे लगता है कि कंटेनमेंट एरिया से कोई भी केसेस नहीं आएंगे और वहाँ से आने वाला खतरा बहुत कम हो जाएगा। और इसका उदाहरण हम लोगों ने खुद ही देखा है कि जब क्वारंटाइन सेंटर्स में जो शुरू के जो एरिया थे जिसमें से लोग आ रहे थे, अब पिछले 1 महीने से उन क्षेत्रों से, चाहे वो टाटपट्टी वाकर हो या अपना चंदन नगर हो, उस तरफ से अब कोई केसेस नहीं आ रहा है। मतलब सरकार का और हमारे जिला प्रशासन का जो अप्रोच है उससे सिद्ध हुआ है कि वो बिल्कुल सही है। तो जो कंटेनमेंट एरिया की एक अलग स्ट्रेटेजी है उसको उन्होंने पूरी तरह से एक तरफ से उसकी घेराबंदी करके अंदर जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं या जो संदिग्ध हो सकते हैं उन सबको उनसे ना पहले इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और शेष जो जोन है जिसको हम ग्रीन जोन कह सकते हैं, वहाँ से लोग जो आ रहे हैं वो उनको भी देखा जाएगा। और जो अपना एक इसका एप्लीकेशन जो बताया गया है आरोग्य सेतु का जो ऐप है, उससे भी काफ़ी लाभ होगा अगर वो सभी लोग डाउनलोड करते हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात सबको पहुँच चुकी है कि अगर आरोग्य सेतु ऐप में सही जानकारी भरेंगे तो उससे भी हमको अलर्ट मिलते रहेंगे कि आपके आसपास कितनी दूर पर कौन व्यक्ति, कितने लोग हैं जो कभी रेड में रह चुके हैं या कभी ऑरेंज जोन से आए हुए हैं या किसी को जो संक्रमित हो चुके हैं या होने की संभावना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब के साथ साथ भी यह है कि हम सबको, जैसा कि सभी लोग वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, कि इस वायरस के साथ जीने का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो तरीका कितना अच्छा हो, कन्वीनियंट हो, हम कैसे उसकी मेथोडोलॉजी डेवलप करें कि इस कम से कम हमारे दफ्तर में, हमारे प्रीमाइसेस में इसका प्रसार न हो। सर अभी भी जैसे कि कोविड लगातार चल ही रहा है, लगातार एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है, तो लोगों में अभी भी हिचकिचाहट है कि अगर घर से बाहर निकलेंगे या किसी चीज़ को छुएंगे तो हमें कोविड हो सकता है या हम संक्रमण में से ग्रसित हो सकते हैं। तो इस तरीके के कर्मचारियों में अभी भी डर है, तो उसके चलते कुछ ऐसी हिचकिचाहट देखने को मिली हो स्टाफ में? देखिए, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होना बहुत अच्छा जरूरी है और उससे ही आदमी के मन में एक ये बात रहती है कि हमको ये संक्रमण हो सकता है, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अनावश्यक डर नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यालय में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैंने बताया कि सभी लोग पिछले 2-2.5 महीनों से घर से बाहर हैं और 8-8 घंटे सब बाहर रहते हैं, तो किसी के मन में इस तरह का डर नहीं है कि ये पहली बात तो ये है कि ये वायरस बहुत डेडली नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है और तो आपको इसका खतरा कितना भी हो, मतलब ये जानलेवा नहीं है। इवन हमारे कार्यालय के ही एक अधिकारी जो हैं वो इसमें संक्रमित हुए, हम लोग के साथ इसी मीटिंग हॉल में बैठते रहे वो, लेकिन बाकी सब में नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सैनिटाइजेशन का पालन किया, मास्क लगा के रखा, तो उनसे हम लोग को नहीं पहुँच सकते क्योंकि 8-10 लोग हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, उनके परिवार में सबको हुआ। तो यही हम लोगों ने कहा कि जो बेसिक 3 चीज़ें अगर आप पालन कर रहे हैं कि आप 6 फीट की दूरी पर मेंटेन कर रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं और आप हाथों को थोड़ी देर में सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये खतरा नहीं है। ये बात हमारे कर्मचारियों को जो कि क्वारंटाइन सेंटर्स में सीधे टच में हैं, उन लोगों के जो संभावित हैं पॉजिटिव होने के, तो उन लोगों को ये लोग खाना देते हैं, चाय देते हैं, पर उन्होंने भी वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि किस प्रकार से डायरेक्ट टच को अवॉइड किया जाए। वो डायरेक्ट टच को हम जहाँ तक संभव होगा यहाँ भी अवॉइड करें।
जैसे कि सर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी तरीके से जो कोविड है उसको फैलने नहीं देना है। पूरी तरीके से सैनिटाइज, मास्क और सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और जो स्टाफ है उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं।